नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सदन में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हाथरस रेप केस को लेकर राहुल के निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी रही। राहुल ने कहा कि हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का बलात्कार हुआ। अपराधी बाहर घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार कैद का जीवन जी रहा है। ये संविधान में कहाँ लिखा है? यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में अंबेडकर, गांधी, नेहरू के विचार हैं। उन विचारों का स्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि से आता है। उन्होंने कहा, संविधान को लेकर सावरकर ने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसकी जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के लोगों का और युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं। बिल्कुल। जब आप अडानी को धारावी बेचते हैं तो धारावी के लोगों का अंगूठा काटते हैं, और जब आप अडानी की मदद करते हैं तो देश के लोगों का अंगूठा काटते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में जाति जनगणना के जरिए दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। बिल्कुल। आरक्षण की सीमा की 50% की दीवार भी हम ही गिराएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप संविधान पर ही बोलेंगे। इस पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि संविधान में एकाधिकार भेदभाव की बात नहीं लिखी। उन्होंने यूपी के हाथरस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का बलात्कार हुआ। अपराधी बाहर घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार कैद का जीवन व्यतीत कर रहा है। बिल्कुल। ये संविधान में कहाँ लिखा है? यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। दूसरी जगह घर देने का वादा सरकार ने नहीं निभाया। उस परिवार को दूसरी जगह हम इंडिया गठबंधन के लोग दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि संभल में बेकसूर लोगों को मार दिया गया। ये लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़वाने का काम करते हैं जी। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में जमकर विपक्ष की भूमिका निभाई है और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। शादाब रिजवी। बिल्कुल, ये वही राहुल गांधी है जो हमेशा से ही विपक्ष को की बखूबी भूमिका निभाते आ रहे हैं और सत्ता पक्ष को हमेशा से आईना दिखाने का काम करते चले आ रहे हैं। और अब से नहीं, राहुल गांधी जब से सक्रिय नजर आ रहे हैं लोगों को, तो वो देश की जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके साथ जाकर के आपसी जो भेदभाव बन चुका था उसे दूर कर रहे हैं और दिक्कत परेशानियों को साझा करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी कभी किसी मजदूर के साथ में बैठे हुए नजर आते हैं, कभी किसी के खेत में धान की बुआई करते नजर आते हैं, तो कहीं किसी हैंडीक्राफ्ट वाले की दुकान पर और फर्नीचर की दुकान पर जाकर लकड़ी का जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं। कभी किसी बार्बर की दुकान पर, यानी जो लोग निचले तबके के माने जाते हैं उन लोगों के साथ जाकर उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को समझ रहे हैं और जो उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार तक आवाज भी उठा रहे हैं संसद के जरिए। अब जैसे हाथरस की बात है बेबाक जी, तो हाथरस की उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये देश में कोई एक मामला नहीं है, देश के अंदर न जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं जो न्याय के लिए तरस रही हैं। उनकी आत्माएं न्याय का इंतजार कर रही है और उनकी आत्माएं झकझोर रही है सत्ता पक्ष को कि आखिर हमें न्याय कब मिलेगा। लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी के नेता और सत्ताधारी पार्टी के बैठे हुए ऐसे दरिंदे जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, उनको कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। उनको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है, आराम से बैठे हैं। बल्कि राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है बेबाक जी, दिक्कत परेशानी का सामना उल्टा पीड़ित परिवार को करना पड़ रहा है। ये हमारे देश की दुविधा है, ये हमारे देश की विडंबना है। और विडंबना भी इतनी ज़्यादा हो गई कि आज उस बच्ची की अस्थियों को रखे हुए 4 साल बीत चुके हैं और उसकी अस्थियां प्रवाह करने के लिए प्रतीक्षारत है कि आखिर वो अस्थियां कब प्रवाहित होंगी। अभी तक वो अस्थियां प्रतीक्षा कर रही है कि कब उस बच्ची को न्याय मिलेगा और उसकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। हाथरस की बेटी की आवाज को बड़ी गंभीरता से उठाया। उन्होंने
जी। ये भी कहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को कैद कर लिया है उस परिवार ने, और जो इसमें शामिल थे वो खुले घूम रहे हैं। कैद तो सर इसलिए कर लिया क्योंकि वो अगर कैद नहीं होंगे तो जैसा उनकी बच्ची के साथ में जो अंजाम उसका हुआ वही अंजाम इनका भी होगा। मार दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। उस डर की वजह से वो लोग अपने आप को कैद किए हुए हैं और वो तब तक कैद किए हुए हैं जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। बिल्कुल। एक उम्मीद उनको जगी थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम दूसरी जगह उनको घर देंगे। जब वो पलायन करने की कगार पर आ गए थे तो उनके पलायन रोकते हुए ये भाषण दे दिए गए थे बड़े बड़े मंचों से, और प्रदेश के मुखिया ने भी ये भाषण दे दिए थे कि हम इनको उसकी एवज में कहीं दूसरी जगह देंगे, लेकिन जगह नहीं मिली। अब विपक्ष वो जगह दिलाने के लिए सामने आया है और जो काम सत्ताधारी पार्टी को और प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए था वो काम इस देश का विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष अपनी जिम्मेवारी को भली भांति उठा रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहा है, और यही एक अच्छे विपक्ष का कार्य है जो वो बेहतर तरीके से कर रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।